हरे कृष्णा। सादर प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज हमारा जो है भक्ति रसामृत सिंधु का आखिरी सत्र है। इसके बाद परीक्षाएं होगी। तो मंगलाचरण से शुरू कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम लोग आखिरी जो है अध्याय है जो रागानुगा भक्ति पर है, वो हम इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रेम की परिभाषा जो है वो क्या है। चलो, रूप गोस्वामी जो है वो प्रेम की परिभाषा बताते हैं। तो ये देखते हैं प्रेम की परिभाषा क्या है। संयमनो मसृणि तस्वान्तो, पूर्ण रूप से जो हृदय को कोमल बनाता है वो है प्रेम। ममत्वातिशयांकित, ममत्व की भावना प्रचुर मात्रा में जो है रहती, मतलब प्रेमी मेरा है ऐसे। भाव सह एव संद्रात्मा, वह भाव जो स्वाभाविक रूप से अत्यंत प्रगाढ़ है। प्रगाढ़ यानी बिल्कुल गाढ़ होता है। और बुद्धे प्रेमा निगद्यते, है ना। विद्वानों द्वारा भगवत प्रेम का ये वर्णन है। जब वह भाव हृदय को पूर्ण रूप से कोमल बना देता है, भगवान के प्रति ममत्व की महान भावना से समन्वित और अत्यंत प्रगाढ़ तथा घनीभूत हो जाता है, तो विद्वानों द्वारा वह प्रेम कहलाता है। ये चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में से लिया हुआ है। फिर आगे क्या कह रहे हैं। तो आप देखिए, प्रेम के एक तटस्थ लक्षण है। तो तटस्थ लक्षण कौन से है। भाव, भाव स एव संदर्णात्मा, यह भाव की गहन अवस्था है, मतलब गहरी अवस्था है। तो कहते हैं जो पूर्ण रूप से हृदय को कोमल बनाता है और भगवान के प्रति ममत्व की महान भावना कि भगवान मेरे है, कृष्ण मेरे है, इस तरह से। भाव भक्ति में भक्त को भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं और वे कृष्ण के साथ उनके शाश्वत संबंध को समझते हैं। हालांकि प्रेम भक्ति में व्यक्ति वास्तव में अपनी शाश्वत आध्यात्मिक पहचान में भगवान की लीलाओं में प्रवेश करता है। इस मनोदशा से अभिभूत होता है कि कृष्ण मेरे पुत्र है, या कृष्ण मेरे मित्र है, या कृष्ण मेरे प्रेमी हैं। तो प्रेम की जो प्राथमिक लक्षण है वो क्या है। भाव सह एवं संदर्णात्मा, यह भाव की पूर्णता, पूर्ण परिपक्व और गहन अवस्था है। तो प्रेम के गौण लक्षण क्या है। सम्य मसृणित
स्वांतो, जो पूर्ण रूप से हृदय को कोमल बनाता है। ममत्वतिशया कांचित, भगवान के प्रति ममत्व की महान भावना जो है वो उमड़ आती है। प्रेम के स्तर पर मैं और मेरा की अवधारणा, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, पूरी तरह से कृष्ण पर केंद्रित होता है। मैं कृष्ण का सेवक हूँ और कृष्ण मेरे स्वामी हैं। नारद पंचतंत्र और भीष्म देव के कथन से इसे स्पष्ट कहते हैं कि जब काम वासना पूरी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थानांतरित हो जाती है और रिश्तेदारी की अवधारणा पूरी तरह से उनमें निहित होती है, तो भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद जैसे महान अधिकारियों द्वारा इसे भगवान के शुद्ध प्रेम के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो देखिए, यह ममत्व कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है जब उनके जो भक्त है वो कहते हैं कि यू नो जो है, जो कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण मेरे है, राइट। तो ये जो भक्ति है, ये अगर आप देखोगे कि अगर रागानुगा भक्ति की भी अगर परिभाषा देखते हो, तो ये जो है जितने भी रागानुगा भक्त है, वो जो है भगवान को अपना मानते हैं और एक तीव्र उनके पास जो है एक प्यास होती है भगवान के बारे में सोचने की। तो मैं जो है प्रेम शब्द वास्तव में केवल भगवान के संबंध में ही किया जाता है। भौतिक जगत में प्रेम बिल्कुल भी लागू नहीं था। भौतिक जगत में प्रेम, एक्चुअली प्रेम का जो प्रतिबिंब है उसको काम वासना कहते हैं। तो भौतिक जगत में प्रेम के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है वो काम वासना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चल रहा है। काम वासना में क्या होता है ना, कि दो लोग जो है वो एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि ये मेरे इंद्रिय को संतुष्ट करेगा, मैं इनके इंद्रिय को संतुष्ट करूंगा, और अगर हम नहीं कर पाए तो हम अलग हो जाते हैं। तो वहां पे सिर्फ इंद्रिय तृप्ति रहती है। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है। प्रेम में जो है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवया, हम जो है भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अब आप देखिए। कह रहे हैं कि प्रेम प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं। भाव के विकास से, जैसे वैदिक साधना द्वारा भाव का विकास होता है, और जैसे श्रीमद् भागवतम में कहते हैं वैदिक भक्ति के पालन के समय भक्त में स्वाभाविक कृष्ण चेतना विकसित होती है। इस तरह हृदय के कोमल होने से वह उन्मत्त मनुष्य की तरह नाचने और गाने लगता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए वो कभी चिल्लाता है, कभी भैगी बकी बातें करता है, कभी गाता है, और कभी किसी बाहरी मनुष्य की परवाह किए बिना पागल मनुष्य की तरह नाचता है। यह भी हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में ही देखा हुआ है। रागानुगा साधन द्वारा भाव का विकास, ये जो है पद्म पुराण में एक वर्णित चंद्रकांति की कथा से दर्शाता है। ये भी एक्चुअली चंद्रकांति कौन है ये भी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में वृंदावन में गोपियों को उन भक्तों में गिना गया है जिन्होंने प्रेम को जो है किसी भी प्रकार की साधन से नहीं, अभी तो केवल भगवान की कृपा से प्राप्त किया है, राइट। अब आप देखिए, ये जो चंद्रकांत की कथा है ना, ये क्या है पता है आपको? ये पद्म पुराण में ये चंद्रकांति जो है एक्चुअली, ये भगवान के लिए बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं ना कि स्वाभाविक ही उसको भगवान को प्रसन्न करना था। तो वो पूरी रात भगवान के लिए नृत्य करती है, और जब ये पूरी रात नृत्य करती है तो राधा रानी बड़ी आनंद हो जाती है। तो राधा रानी जो है उसे अपना जैसा ही मानती है और कृष्ण के सामने जो है उनकी जो है सराहना करती है और कहती है कि इसको स्वीकार कीजिएगा। तो ये जो है, ये चंद्रकांत की कथा जो है यही है कि इतना पागल होके वो नाच रही थी कि जब तक भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया तब तक वो नाच ही रही थी, और उसके आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे नाच नाच के। तो ये जो है रागानुगा साधना द्वारा ये भाव विकसित होता है।
और भगवान की जो विशेष कृपा जो है, ये गोपियों का एक्चुअली उदाहरण इसलिए देते हैं कि भगवान की विशेष कृपा है क्योंकि गोपियों ने जो है भगवान को निस्वार्थ भाव से, उनका उद्देश्य ये था कि भले हमें कुछ मिले न मिले, लेकिन हम सिर्फ देंगे उनको। भगवान को सिर्फ देने की इच्छा थी, भगवान से कुछ लेने की इच्छा नहीं थी गोपियों को। तो कह रहे वृंदावन में गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए न तो वेद पढ़ा था, न ही उन्होंने कभी कोई तीर्थाटन किया, न ही उन्होंने दृढ़ता पूर्वक किसी नियम सिद्धांत का पालन किया, न ही उन्होंने कोई तपस्या की। उन्हें मेरी संगति मात्र से भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। तो अब देखिए, केवल भगवान की संगति मात्र से भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। और भगवान का संग मात्र मतलब क्या, कि भगवान के नाम गुण रूप लीला का निरंतर इन गोपियों ने जो है वो श्रवण कीर्तन स्मरणम किया हुआ है, और इसलिए जो है उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। ये नहीं है कि सीधा गोपियों को पहले ही जो है भगवान का जो है संगति प्राप्त हुई है, नहीं। गोपियों ने भी बहुत तपस्या की हुई है, और इसलिए जो है कह रहे हैं कि गोपियों ने जो है नाम गुण रूप लीला को इतना अच्छी तरह से जो है वो परफेक्ट कर लिया, और इसलिए जो है उनको वो गोपियों का स्थान जो है ब्रज में मिला हुआ है। अब आगे क्या कह रहे हैं, कृपा दुर्लभ और दुर्लभ नहीं किसी के लिए, केवल जो है भगवान की कृपा मात्र से प्रेम प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार भगवान की कृपा सभी के लिए आवश्यक है, यह तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने अपने स्वयं के प्रयास से प्रेम प्राप्त होता है। अगर हमारी साधना भगवान की कृपा को आकर्षित नहीं करती है तो यह भाव और प्रेम नहीं देगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है कि हम जो रोज साधना भक्ति कर रहे हैं, हम माला करते हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, हम जो है पठन पाठन कर रहे हैं, राइट। तो ये जो है, ये अगर भगवान को जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, तो अगर भगवान को आकर्षित नहीं करती है तो फिर हम भाव और प्रेम के स्तर पर नहीं आएंगे। और किस तरह से हमें भाव और प्रेम के स्तर पर आना है, ये एक्चुअली हमारे हाथ में है, राइट। तो जो है अलग अलग लोगों ने जो है अलग अलग तरीके से भगवान को प्राप्त किया हुआ है। वो भी एक्चुअली आगे आएगा, उसको अभी मैं नहीं जरा हाथ लगाऊंगी, क्योंकि जो है, क्योंकि रागानुगा भक्ति भी जो है दो प्रकार की, एक काम रूप जो है और एक संबंध रूप भक्ति है। तो रागानुभक्ति में जो कामानुगा भक्ति जो होती है, ये संभोग इच्छा से होती है, और या तद्भाव इच्छा से भी होती है। तो इसलिए जो है ये जो रागानुगा भक्ति है, ये केवल जो है ब्रज में रहकर जो लोग शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बारंबार जो है भगवान के श्याम सुंदर रूप को याद करते हैं, या फिर जो भगवान के जितने भी शाश्वत पार्षद है भगवान के, जो कृष्ण की सेवा करते हैं और उसी भाव में भगवान की सेवा करते हैं, जब भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, और जो है मग्न हो जाते हैं उन कथाओं में, तो फिर ये रागानुगा भक्ति एक्चुअली जो है प्राप्त होती है। आगे क्या कह रहे हैं, हम्म तो प्रेम के दो प्रकार है, एक महात्मा ज्ञान और एक केवल मिश्रित शुद्ध प्रेम। तो महात्म्य ज्ञान मतलब है भगवान की महिमा के ज्ञान के साथ मिश्रित प्रेम, जैसे नारद पंचरत्न में कहा है। वैदिक साधन की परिपक्व भाव महात्म्य ज्ञान प्रेम बन जाता है। इस प्रकार का प्रेम भक्त द्वारा कृष्ण के ईश्वरत्व और ऐश्वर्य की प्रशंसा से उत्पन्न होता है। और ये जो केवल
अमिश्रित शुद्ध प्रेम जो है वो रागानुगा साधन से परिपक्व होने वाला भाव केवल प्रेम बन जाता है। इस प्रकार के प्रेम में विशेष रूप से कृष्ण पर ही प्रेम होता है। भक्ति का स्नेह कभी भी भगवान कृपा से के अलावा किसी और से विचलित नहीं होता है, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य और शक्ति से भी नहीं। यदि भक्त भगवान कृष्ण से निरंतर प्रेम करता है और उसका मन सदा उन्हीं पर स्थिर होता है, तो एकमात्र यही भक्तिमय प्रवृत्ति भगवान के ध्यान को आकर्षित करने वाली सिद्ध होगी। दूसरे शब्दों में जो वैष्णव निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है वही शुद्ध वैष्णव कहलाता है। तो अब आप देखिए, अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा स्यात् तथो निष्ठा रुचिस्तः रुचिस्ततः ततः तथा आसक्तिस्तो भावस्तः प्रेम भ्युद्यजितः। तो ये जो है ये क्या है, साधना साधकान्मयम प्रेमणम प्रबुद्ध भावे भवेत क्रमः। ये क्रम है, ये श्रद्धा से प्रेम तक का ये क्रम है कि अधो श्रद्धा तथा साधु संग की थोड़ी श्रद्धा है तो हम साधुओं से सुनेंगे, साधु से अगर मिलते हैं तो साधु से सुनेंगे, और साधु हमें जो है कि इसमें किस में लगाएंगे, भजन क्रिया में लगाएंगे। तो और जब हम भजन क्रिया करना शुरू करते हैं तो हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है, और अनर्थों की निवृत्ति होने के बाद जो है सयात ततो निष्ठा, उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। प्रेम के ऊपर भी जो है कुछ लेवल्स है, उसको कहते हैं महाभाव, मदनाख्य भाव, मोदनाख्य भाव। ये प्रेम के ऊपर का ले, जिन्हें प्रेम और जितना भी गहरा होता है, जैसे हम लोग दूध को जितना गहरा करते जाएंगे तो रबड़ी बन जाएगी, इस तरह से। तो श्रद्धा से प्रेम तक सर्वप्रथम श्रद्धा होनी चाहिए, तब मनुष्य भक्तों की संगति कर रुचि दिखाने लगता है। तत्पश्चात वह गुरु द्वारा दीक्षित होता है और उसके आदेश अनुसार विधि विधानों का पालन करता है। इस तरह से वह समस्त अवांछित आदतों से मुक्त हो जाता है और भक्ति में स्थिर हो जाता है। इसके बाद रुचि तथा आसक्ति उत्पन्न होती है। यह साधन भक्ति का मार्ग है। धीरे धीरे भाव गहन होते जाते हैं और अंत में प्रेम जागृत होता है। कृष्ण भावनामृत में रुचि रखने वाले भक्त के लिए यही भगवत प्रेम के क्रमिक विकास की प्रतिक्रिया है। अब आप देखोगे एक्चुअली यहाँ पर जो है ये जो है अगर हम देखेंगे कि भक्ति रसामृत सिंधु के अभी जो 19वां अध्याय है, जो रागानुगा साधन भक्ति जो है कह रहे हैं, तो उसके अंदर जो है कुछ परिभाषाएं भी है। और अगर आप देखोगे कि ये रागानुगा जो है वो बहुत ही गहरा विषय है। अगर उसके अंदर मैं प्रवेश करना चाहूंगी तो अभी हम करीबन रागानुगा पे 10 आराम से लेक्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर रागानुगा साधन भक्ति अगर हमें समझना है तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि रागानुगा भक्ति क्या है और रागात्मिका भक्ति क्या है। ठीक है, तो रागानुगा पहले हम देखते हैं रागात्मिका भक्ति क्या है। तो रागात्मिका भक्ति वो भक्ति है जो केवल ब्रज के जितने भी ब्रजवासियां हैं वहां के, उनमें ये रागात्मिका भक्ति होती है। और जो कोई उनके पद चिन्हों पे चलता है, उन रागात्मिका भक्तों के पद चिन्हों पे जो चलता है वो कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो जितने भी शाश्वत ब्रजवासी है उनको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है भक्ति के बारे में। वो ऑलरेडी परफेक्ट है और उनके पास ऑलरेडी राग है, जो एकदम स्वाभाविकी जो प्रेम है या सेवा भावना है कृष्ण के लिए, तो वो बहुत ही सहजता से उनके पास ये प्रेम है भगवान के लिए। जैसे जितने भी गोप सखा है
वो भगवान के साथ बहुत स्वाभाविक ही खेलते हैं या प्रेम है उनके लिए। अब जो है ये जो है, ये जो है रागानुगा भक्ति। लेकिन अम, रागात्मिका भक्ति क्या है फिर? रागात्मिका भक्ति मतलब क्या कि व्यक्ति का एक स्वाभाविक ही गहरा, बिल्कुल आ, गहरा आकर्षण जो है या तृष्णा जो है कृष्ण के लिए। और ऐसी भक्ति जो इस तृष्णा से उत्पन्न हुई है उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। ये बहुत ही गहरी तृष्णा है, बहुत, कहते हैं ना कि इतना प्यास है कृष्णा के लिए कि वो पूर्णतया मग्न हो जाते हैं भगवान में। और जो है इसलिए आ, ये जो प्रेम से भरी तृष्णा है, और क्योंकि प्रेम से अगर भरी तृष्णा होगी तो उनके कार्य भी वैसे ही होंगे, है ना। जैसे मान लो कि भगवान के लिए जो है फूल हार करना है, इस तरह से। तो ये पूर्णतया जो है, जब गोपियां भगवान के लिए फूल हार बना रही है तो एक एक फूल डालते वक्त वो जो है वो सिर्फ कृष्णा का स्मरण करेगी। भगवान जब ये फूल हार पहनेंगे तो कैसे लगेंगे। अब आप देखिए, रागात्मिका भक्ति में भी दो प्रकार के रागात्मिका भक्त हैं। एक है काम रूपा भक्त। काम रूपा भक्त मतलब क्या कि उनके पास जो है सारी जो है प्रेम भरी, जैसे प्रेमी प्रेमिका की जैसे प्रेम होता है वैसा प्रेम जो है या वैसे भाव जो है वो कृष्ण के लिए उमड़ के आते हैं। और दूसरा है संबंध रूप रागात्मिका भक्ति। तो इसमें जो है दूसरे जितने भी है ना जो है रिश्ते हैं, जैसे कोई कृष्ण की जो है माँ है या पिता है या सखा है या इस तरह से। तो ये जो ये जो नारद मुनि जो है वो युधिष्ठिर महाराज से यही बता रहे हैं कि जो लोग भगवान को बिल्कुल स्वाभाविक ही और तुरंत ही स्पॉन्टेनियसली जो है अपने खुद के रुचि के हिसाब से या उनकी जो भी भगवान के साथ संबंध है तो उसको एक्चुअली जो है ये संबंध रूप या रागात्मिका भक्ति कहलाते हैं। और फिर जो है हम्म बहुत सारे लोगों ने जो है भगवान को केवल स्मरणम करते ही जो है उन्हें मुक्ति मिली हुई है। तो कई लोगों ने कहते हैं कि क्या है वो श्लोक, मुझे याद नहीं आ रहा है, 7वें अध्याय का, एक सेकेंड। हरे कृष्णा नाम माता जी, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चिद यमति सिद्धे। एक वो एक्चुअली कामात द्वेषात भयात स्नेहा है वो, एक सेकेंड। ओके, श्रीमद् भागवतम। ये एक परी है। देखिए, कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यदा भक्तेश्वरे मना आवेश्व तद अघम हित्वा बहवस्तद गतिम गताः। तो कह रहे बहुत सारे लोगों ने जो है उनको मुक्ति मिली हुई है केवल कृष्ण का स्मरण करते हुए। और जो है आ, बहुत ध्यान पूर्वक उन्होंने जो है क्या किया था, अपने जितने भी पाप कर्म है उसको त्याग दिया था। और यही महान ध्यान करके, और क्योंकि उनकी जितनी भी काम वासना है, क्योंकि वो कहते हैं कामात द्वेषात भयात स्नेहात, तो उनकी काम वासना है या उनकी जो है द्वेष है या भय है या उनका जो कोई भी जो है स्नेह है, तो कहते हैं कि किस तरह से जो है भगवान की कृपा जो है केवल मिलती है जब कोई व्यक्ति भगवान का स्मरणम करता है। आवेश तद अगम हितवा, है ना। तो कह रहे हैं कि देखिए जितनी भी, आप देखिए अभी काम वासनाओं से किसने भगवान की स्मरणम किया था? गोपियों ने, है ना। और जैसे वन गोपी लक्ष्मी, है ना।
और जो कोई भी भगवान की और गोपियों की ये जो काम भरी जो है जितनी भी भावनाएं सुनेगा, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो क्या हो जाएगा, वो काम वासनाओं से ही मुक्त हो जाएगा। उसी तरह ये जो है द्वेष, शिशुपाल के पास बहुत द्वेष था, जो मतलब जो है शिशुपाल बहुत ही द्वेषी था कृष्ण के प्रति, और हमेशा कृष्ण के बारे में ही सोचता था। तो वो भी जो है द्वेष से मुक्त हो गया। और जो है नंद महाराज और यशोदा जो है वो पूर्णतया से जो है भगवान में जो है भगवान की चेतना में थे, या कृष्ण भावना मई थे, और वो हमेशा उनके बारे में ही सोचते थे। और उसको क्या कहते हैं, बार बार उनका स्मरणम करते रहते थे, राइट। तो इसलिए जो है जो कोई भी भगवान का बार बार स्मरण करता है, तो उसका ये जो भौतिक स्थिति जो होती है वो तुरंत ही गायब हो जाती है, और उसकी जितनी भी आध्यात्मिक स्थिति होती है या भगवान के लिए आकर्षित होती है, वो फिर पुनः जो है वो जागृत हो जाता है या प्रकट होता है। तो इसलिए जो है ये ये उदाहरण इसलिए बता रहे हैं कि कोई अगर किसी भी अवस्था में भगवान के बारे में सोचता है, तो वो जो है शुद्ध ही बनता है, शुद्ध ही बन जाता है। और इसलिए जो है आप देखना आगे के भी श्लोकों में जो है कह रहे हैं, गोप्या कामात् भयात् कंसो द्वेष चाद्याद नृपना संबधात् कृष्णया स्नेह यूयम भक्ता वयम विभोः। तो कह रहे जितनी भी गोपियां हैं उन्होंने काम वासना से, कंसा ने भय की वजह से, शिशुपाल और दूसरे जितने भी राजा थे उन्होंने जो है ईर्ष्या के कारण, यदुओं ने जो है अपने जितने भी जो है यदु वृष्णि जो है वो अपने संबंध के कारण जो है ना। और तुम पांडव जो है तुमने भी बहुत स्नेह से जो है मुझे हमेशा याद किया है। और क्योंकि तुम लोग ने हमेशा मुझे जो है याद किया है, तो इसलिए आपको मेरी कृपा प्राप्त हुई है। तो जो कोई भी व्यक्ति या तो भय से या द्वेष से और जो है याद करता है भगवान को, तो वो जो है वो क्या त्याग कर सकता है, वो अपने पाप जो है वो पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं केवल भगवान का स्मरणम करते। लेकिन जिनके पास भगवान के लिए काम है, तो फिर जो है उनके पास कोई पाप नहीं है, क्योंकि उनकी जो काम वासना है वो भौतिक काम वासना नहीं है, लेकिन एक्चुअली आध्यात्मिक काम वासना है। इसलिए कह रहे हैं कि काम, दो प्रकार के रागात्मिका भक्ति की चर्चा चल रही है अभी हमारी, राइट। तो एक है काम रूप और एक है संबंध रूप। तो बहुत सारे तरीके हैं भगवान का स्मरण करने के लिए, लेकिन दो प्रकार के विशेष है, एक काम और एक संबंध। तो इनको कहते हैं रागात्मिका भक्ति। हालांकि द्वेष और भय जो है वो अनुकूल भावनाएं हैं, और अ, अ, और हालांकि ये द्वेष और भावना भी जो है उसको नकारा गया है कि नहीं, ये द्वेष और भावना जो है वो एक्चुअली भक्ति में नहीं आता है। लेकिन जब हम भगवान पे जो बिल्कुल ही ध्यान लगाते हैं, अगर मान लो कोई समझता है कि भगवान मेरा दुश्मन है, या भक्ति भावना से या भय से या स्नेह से या काम वासना से, तो कह रहे हैं कि इस तरह से नकारात्मक भावनाएं जो है ये हमें विकसित नहीं करनी है। जैसे ये भय है या भगवान के लिए नफरत है, तो अनुकूल भावना से अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे, तो ये बहुत शीघ्रता से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो जितने भी राजा थे ना, ये शिशुपाल है या पौंड्रक है या शाल्वा है,
तो वो लोग हमेशा भगवान को अपना दुश्मन ही मानते थे। और जो है आ, और क्योंकि वो भगवान को तो फिर भी भले ही जो है स्मरणम कर रहे थे, लेकिन उनका जो स्मरणम है वो हमेशा नकारात्मक भावना से थे। वो अनुकूल नहीं तो वो प्रतिकूल भावनाएं थी वो। लेकिन जैसे पांडवों के पास एक स्नेह है ना, तो आ, ये जो पांडवों के पास जो स्नेह है, ये एक्चुअली रागात्मिका भक्ति में भी नहीं आती है, वो एक्चुअली साख्य भक्ति में आती है। स्नेह या जो मैत्री है वो एक्चुअली साख्य में आती है कृष्ण के लिए। क्योंकि पांडवों को एक्चुअली भगवान के ऐश्वर्य के बारे में पता है, इसलिए पांडवों का जो स्नेह है, क्योंकि उनको पता है कि भगवान की क्या शक्ति है या ऐश्वर्य है, तो फिर पांडव जो है वो ऐश्वर्य भक्ति में है भगवान के साथ। और ये जो है मंशा जो है ना, ये रागानुगा भक्त के पास नहीं है। मुझे भगवान के ऐश्वर्य से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए जो है ये जो शब्द है, जो स्नेह, स्नेहात जो शब्द यूज किया, इस्तेमाल किया है, तो ये जो है साधकों के लिए है, मतलब वैदिक साधना भक्ति जो है उनके लिए है, लेकिन रागानुगा साधना भक्तों के लिए नहीं है। तो इसलिए जो है कोई पूछ सकता है कि अच्छा ये जो है अनुकूल और प्रतिकूल जो भावना है, क्या उनके पास उनका जो गंतव्य होगा वो क्या एक ही होगा? तो अगर आप किताब में पढ़ोगे आपके, तो कह रहे हैं कि अ, जितने भी भगवान के शत्रु और मित्र है, उनको जो है वो वही गंतव्य मिला है, समान गंतव्य ही मिला हुआ है। मतलब क्या, कि जैसे कि किसी को जो है वो निराकार ब्रह्म में जो है स्थान मिला हुआ है, और जो है किसी को जो है भगवान के धाम में मिला हुआ है, इस तरह से। तो ये जितने भी निराकारवाद है या जितने भी ये असुर लोग हैं, वो लोग जो है भगवान के ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। और फिर जो है जब वो आध्यात्मिकता में परिपक्व हो जाते हैं, तो फिर जो है धीरे धीरे जो है क्रम में जो है ये लोग अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, और फिर जो है भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं। और फिर जो है अगर वो शरणागत होते हैं भगवान को, तो फिर वो वैकुंठ लोग जाते हैं, जहाँ पे भगवान जैसे ही उनके पास जितनी भी है सारूप्य जैसी मुक्ति मिल जाती है ना, इस तरह से। तो हम गंतव्य की बात कर रहे थे कि ये जितने भी है अ, भगवान के जो शत्रु है और ये जो असुर है, तो जो लोग भगवान को शत्रु मानते हैं वो लोग ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करते हैं। और फिर जो है जैसे जैसे आपने देखा कि ये पौंड्रक वासुदेव है या शिशुपाल है, ये लोग सारे भगवान की ब्रह्म ज्योति में समा गए थे। लेकिन भक्तों का क्या गंतव्य है? भक्तों को कौन सी जो है स्थान मिलेगा? क्योंकि भक्त लोग तो जो है वो भगवान के लिए, भगवान को शुद्ध प्रेम करते हैं, उनको उपासना करते हैं, उनके पास जो है पूर्णतया ध्यान मग्न है भगवान में। तो फिर वो जो है वैकुंठ लोगों में, आध्यात्मिक लोकों में जाएंगे और भगवान के श्री चरणों तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो है निरंतर भगवान का स्मरणम जो है वही लोग कर सकते हैं जो भगवान को निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। जो लोग उनको दुश्मन मानते हैं, शत्रु मानते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। और जैसे योगी भी जो है वो, और या योगी भी जो है जो उन पे ध्यान लगाते हैं, तो वो लोग भी ब्रह्म ज्योति में ही जाते हैं। और जितने भी श्रुति है ना, श्रुति और स्मृति, तो फिर जो है ये श्रुति जो है, ये लोग जो है गोपियों का जो है भाव प्राप्त करती है, और फिर जो है उनको गोपियों जैसा ही रूप मिलता है वहां पे आध्यात्मिक जगत में। इसलिए ये जो है गोपी जो है
वो काम रूप रागात्मिका या कामात्मिका एक्चुअली भक्त है। और ये जो श्रुति है ये कामानुगा भक्त है, क्योंकि वो लोग जो है रागानुगा साधना जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, है ना। मतलब गोपियों को अच्छी तरह से फॉलो करे। जो लोग काम रूप जो है गोपियां है या काम रूप रागात्मिका जो भक्त है उनको बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं या उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो इसलिए, और ये जो वृष्णि भी जो है वो लोग संबंध रूप रागात्मिका भक्त है, क्योंकि जो है वो लोग भी जो है संबंध का साधना भक्त को ही जो है वो फॉलो कर रहे हैं। इसलिए अगर आप देखोगे कि काम रूप जो भक्ति है उसकी परिभाषा क्या है, कहते हैं कि वो प्रकार की भक्ति जिसमें आप पूर्णतया जो है भगवान में मग्न हो जाते हैं और आपके लिए जो है अपने प्रेमी के लिए बहुत तृष्णा रहती है और इतनी आतुरता होती है कि आपको कृष्ण को जो है वो आनंद देने की, आपको सिर्फ देना है कृष्ण को आनंद, लेकिन कृष्ण से आनंद लेना नहीं है। तो इसलिए जो है हर भक्त के लिए यही जो है परफेक्शन है कि उसके पास जो है स्वाभाविक ही आकर्षण है कृष्ण के लिए। और यही आकर्षण कभी कभी जो है इसको काम कहते हैं, काम वासना कहते हैं। और ये भक्त की एक इतनी तीव्र जो है इच्छा होती है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है और मेरी जितनी भी क्षमता है उसके हिसाब से मुझे जो है वो भगवान की सेवा करनी है। अब ये काम रूप भक्ति के लिए ना, जो ये जो इतनी भी ब्रज बालाएं हैं, ये ब्रज की गोपियां है, वो सबसे जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कहे तो, क्योंकि उनका जो व्यवहार है भगवान के लिए वो सिर्फ प्रेम भरा व्यवहार है और उसके अंदर कोई काम वासना छुपी नहीं है। और इसके अंदर जो है ऐसे इस ये ब्रज गोपियों के प्रेम की क्या खास बात है कि उनको सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना है और जो है अलग अलग तरीकों से कृष्ण को जो है वो प्रसन्न करना है। ये नहीं है कि जो है उनको कुछ चाहिए कृष्ण से। तो श्री रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि ये जो काम है और प्रेम के बीच में क्या फर्क है। तो काम जो है अपनी खुद की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, लेकिन प्रेम मतलब क्या कि वो इच्छा जिससे मैं जो है भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट कर सकूं। काम में क्या है, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करूं, प्रेम में मेरी इच्छा है कि मैं भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करूं। तो अब आप देखिए कि भौतिक जगत में तो हर कोई अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, लेकिन गोपियां जो है वो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहती है। और क्योंकि अ, गोपियों की जो भक्ति है ये एक प्रेम का ही रूप है, राइट। और आ, और ये जो गोपियों का जो प्रेम है ये सर्वोच्च प्रेम है, सर्वोच्च प्रेम है। और उस प्रेम का एक जो रूप है वो भक्ति है। इसलिए अब देखना उद्धव जैसे महान भक्त भी जो है वो कहते मुझे गोपियों के पद चिन्हों पर चलना है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी जो है सन्यास क्यों स्वीकारा था, क्योंकि उनको जो है किसी भी स्त्री का जो है संग नहीं चाहिए था। बट फिर भी जो है अगर मैं जो हूँ गोपियों का जो वही भाव जो है अपनाता हूँ, तो फिर जो है ये सबसे बढ़िया तरीका होगा कृष्ण की उपासना करने का या कृष्ण का भजन करने का। अब आप देखिए एक और उदाहरण आ रहा है उसी अध्याय में, कह रहे कुब्जा का भी तो आकर्षण था कृष्ण के लिए, लेकिन कुब्जा का आकर्षण जो है काम वासना से था।
और जो है इसको कहते हैं काम प्राय रति। तो कुब्जा का जो प्रेम है भगवान के लिए, उसकी तुलना गोपियों के प्रेम से नहीं कर सकते हैं। कुब्जा के पास जो है काम वासना थी कृष्ण के लिए, और उन्होंने सिर्फ उसका प्रदर्शन किया था उन अ, काम वासना वाली क्रियाओं का। और जो है अ, उसके पास जो है बहुत कम मात्रा में एक्चुअली रति थी। और उसके जो विषय है तो वो कृष्ण थे। तो अब देखिए कि काम रूप में जो है ये सारे कौन है, गोपियां आती है। अब संबंध रूप में कौन आता है, क्योंकि संबंध रूप रागात्मिका भक्ति भी है। तो ये जो है आ, संबंध रूप में जो है हम संबंध बनाते हैं भगवान के साथ, कि भगवान मेरे पुत्र है, मैं भगवान का माता या पिता हूँ, या भगवान मेरा सखा है, या मैं भगवान का दास हूँ। तो ये जितने भी ब्रजवासी है, तो ये जो है संबंध रूप रागात्मिका भक्ति में आते हैं। और जिस तरह से जो है गोपियां जो है वो काम रूप रागात्मिका भक्ति का उदाहरण है, तो जितने भी दूसरे ब्रजवासी है वो जो है संबंध रूप रागात्मिका भक्ति के जो है उदाहरण है। जैसे नंद महाराज है, यशोदा है, जितने भी गोप है, ये सारे संबंध रूप में है। तो अब देखिए काम रूप भक्ति, संबंध रूप भक्ति कब जो है आ, कब जो आती है, तो केवल जो है प्रेम के स्तर पर ही जो है ये जो है काम रूप और संबंध रूप जो है ये भक्ति जो है वो मौजूद है। और फिर जो है जितने भी नित्य लीला या नित्य सिद्ध भक्त है, जैसे नंद महाराज जी, यशोदा है, तो ये जो है ये उनके साथ ही जो है वो रहती है। तो श्री रूप गोस्वामी ने कहा कि दूसरे अध्याय में भी जो है इसकी चर्चा होगी। तो ये जो रागानुगा साधना भक्ति है, उसकी हम लोग ने अभी देखिए, हम लोग ने क्या चर्चा किया, हम लोगों ने जो है रागात्मिका भक्ति पे चर्चा किया, राइट। क्योंकि रागात्मिका भक्ति में दो प्रकार की रागात्मिका भक्ति, एक काम रूप रागात्मिका भक्ति और एक संबंध रूप रागानुगा भक्ति। अब आइए रागानुगा साधना भक्ति में देखते हैं क्या है। तो क्योंकि रागात्मिका भक्ति मतलब क्या, सिद्ध भक्ति। सिद्ध भक्ति मतलब क्या, कि ऑलरेडी जितने भी लोग सिद्ध है वही भक्ति कर रहे हैं। लेकिन रागानुगा भक्ति मतलब क्या, साधना भक्ति है। और जो है उसमें भी जो है कामानुगा और संबंधानुगा है लोग है। लेकिन कामानुगा में क्या है, संभोग इच्छा रहती है या तद्भाव इच्छा रहती है। तो अब रागानुग भक्ति के लिए फिर अधिकार क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो ब्रजवासी जो है वो केवल रागात्मिका भक्ति में ही स्थित है। ब्रजवासी रागात्मिका भक्ति में स्थित मतलब क्या, वो केवल कृष्ण को आनंद देना चाहते हैं। तो जो कोई व्यक्ति के पास लौल्य है, या उसको कहते हैं कि भूख है, ये भाव प्राप्त करने के लिए जो ब्रजवासियों के पास ये भाव है, तो फिर वो व्यक्ति रागानुगा भक्ति के लिए जो है वो पूर्णतया जो है योग्य है, राइट। तो अब जो है इस रागानुगा भक्ति के लिए फिर सबसे बड़ा चीज क्या चाहिए हमें, सबसे बड़ी चीज चाहिए हमारे पास लौल्य होना चाहिए। तो वो लौल्य जो रागानुगा भक्त के पास है ना, वो वो किसी जो है नियमों पे जो है आधारित नहीं है, या किसी शास्त्र या किसी तर्क वितर्क के ऊपर आधारित नहीं है। लेकिन किस पे आधारित है, कि ये जो भगवान की जो मधुरता है, या भगवान और ब्रजवासियों के बीच में जो मधुरता है, और जितना जितना मैं श्रवणम करता जाऊंगा ये और मधुरता बढ़ती जाएगी सुन सुन के। मेरा जो भगवान के लिए प्रेम है, ये जो है मैं ये महसूस करूंगा
कि ब्रजवासियों के प्रेम में और कृष्ण का प्रेम जो है दोनों के बीच में इतना अच्छा मधुर आदान प्रदान हो रहा है, तो मैं इन चीज को सराहूंगा। तो ये जो रागनों का भक्त है, ये तुरंत ही किसके प्रति आकर्षित होता है? नित्य सिद्ध भक्तों के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे नंद महाराज के प्रति आकर्षित होना या यशोदा माई, और फिर उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए आतुर रहना है। अब ये जो आतुरता है, ये तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे पास अनर्थ निवृत्ति है। अब जैसे ही अनर्थ निवृत्ति होना शुरू होती है, तो दो पटरियां चलना शुरू हो जाती है। एक है रागनों का भक्ति और एक साधना भक्ति, है ना। तो रागनों का साधना भक्ति और एक नॉर्मल साधना भक्ति जो हमारी चल रही है, तो जिस जिस मात्रा में अनर्थ निवृत्ति होती है, रागनों का भक्ति का ग्राफ ऊपर 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 उठता जाएगा। तो कोई पूछ सकता है कि कब तक जो है हमें जो है ये शास्त्रों के जितने भी नियम दिए हैं उसका पालन करना है। तो कह रहे हैं कि जब तक जो है ये लौल्य नहीं आता है तब तक। तो उनके पास जब तक रति नहीं आती है या भाव नहीं आता है, जब तक ये लौल्य नहीं आता है, खास करके लौल्य, तो ये जो रागानुगा साधक है, जब वो रागानुगा भक्ति का अभ्यास कर रहा है, लेकिन ये जो अभ्यास है, ये अगर लौल्य के कारण जो है विकसित हो रहा है या उसको मोटिवेट हो रहा है लौल्य के कारण, और फिर जो है वो शास्त्रों का पालन कर रहा है, और जो है वो शास्त्रों के जब पालन कर रहा है तो उसकी भूख और बढ़ती जा रही है, उसकी लौल्य और बढ़ते जा रहा है। तो ये जो है कभी कभी हम लोग शास्त्रों को भी पढ़ते भय के कारण भी पढ़ते, अरे पढ़ लो वरना ना भगवान से दूर हो जाएंगे, अरे पढ़ लो। तो ये एक्चुअली शास्त्र पढ़ने के लिए हमारे पास एक लौल्य होना चाहिए। अब ये लौल्य आएगा तभी जो है ये वैदिक साधना भक्ति जो है ये रागना भक्ति में अपने आप ही परिवर्तित हो जाएगी। तो कोई पूछ सकता है कि मैं किस तरह से रागनों का भक्ति का अभ्यास कर सकता हूँ? तो कहते हैं कि आप ब्रज में रहो, चाहे मानसिक रूप से भी ब्रज में रहो, कि आप भगवान के वृंदावन श्याम सुंदर रूप का स्मरणम कर रहे हो, या उनके जितने भी शाश्वत नित्य नित्य सिद्ध भक्त है जो उनकी सेवा कर रहे हैं, और उनके भाव में जो भी आप उनका स्मरणम कर सकते हो। क्योंकि ये जो ब्रजवासी जिस भाव में है, अगर उसका भी हम स्मरण करते हैं तो भी जो है हम रागुना भक्ति का ही अभ्यास कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई ये सोच रहा है सुबह से उठ कर कि अब माता यशोदा उठ गई होगी, अब माता यशोदा ने स्नान किया, अब जो है वो किचन में जाके जो है वो दूध उबाल रही है, अब माता यशोदा ने जो है उस दूध को फिर दही बनने के लिए रख दिया है, अब दही से बनेगी छाछ और छाछ से बनेगा मक्खन और मक्खन से बनेगा घी, इस तरह से जो है और अलग अलग मिठाइयाँ बनाएगी, वो भगवान को खिलाएगी। ये सब स्मरणम अपने आप चल रहा है, ठीक है। ये माता यशोदा का भाव है, वही वैसे ही गोपियों का भी भाव है, नंद महाराज का भी भाव है, गोपाओं का भी भाव है। और फिर जो है अब स्मरणम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, श्रवणम करना है। तो जितना जितना श्रवणम ज्यादा करेंगे उतना स्मरणम भी आता रहेगा। जो व्यक्ति श्रवणम ही नहीं करेगा तो स्मरणम नहीं होगा, राइट, इस तरह से। तो आ, किस तरह से जो है मैं एक रागनों का भक्त बनकर इसका अभ्यास कर सकता हूँ? तो पहले तो आता है सेवा साधक रूप में, और एक आता है सिद्ध रूप में। तो अभी मैं बताती हूँ कि साधक रूप और सिद्ध रूप में क्या फर्क है। तो अभी जो मेरा अभी का मेरा जो ये शरीर है ना, तो ये शरीर में जो है मैं साधक रूप में हूं, और मैं भगवान की सेवा साधक रूप में कर रही हूँ। और सिद्ध रूप मतलब क्या? कि अ, अ,
जो शाश्वत रूप से जो मेरा देह है आध्यात्मिक जगत में, और फिर जो है आ, उसको क्या कहते हैं, जैसे मान लो एक कंपनी में जो है बहुत सारे जो है लोग काम करते हैं, और उसमें से ना एक व्यक्ति जो है कंपनी छोड़ के चला जाता है, राइट। तो भौतिक जगत में क्या होता है, अगर एक व्यक्ति कंपनी छोड़ के चला जाता है तो दूसरा आके बैठ जाता है उस जगह पे, वैकेंसी भर जाती है तुरंत ही, राइट। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में आपकी जो भी जगह होगी वो आप ही आके भर दोगे वहां पे, भले आप कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ जन्मों के लिए नीचे पहुंचे हो, भगवान को जो है उनके उद्देश्य में मदद करने के लिए आए हो, है ना। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृता। भगवान जब आते हैं तो अपने पार्षदों के साथ भी आते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरा कोई बैठ गया उनकी कुर्सी पे, ऐसा नहीं है। तो मेरा जो सिद्ध स्वरूप है, मैं भगवान को उसी सिद्ध स्वरूप में भगवान की सेवा करूंगी। अब आप सोचोगे कि माता जी, मैं आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे आया तो मेरी भी कोई एक जगह है क्या वहां पे? तो अब देखिए, हमें ये देखना है कि क्या हमारा जो स्वाभाविक ही स्वभाव है भगवान के लिए जो है प्रेम जागृत है, हुआ है, नहीं हुआ है? क्या मेरी भौतिक आसक्तियां कम होते जा रही है या नहीं? ये हमारा प्रमाण है कि जितनी जितनी मात्रा में भौतिक आसक्तियां कम हो रही, उतनी उतनी मात्रा में हम भगवान के निकट जा रहे हैं। हम जो है, जो इस धरातल पे आए हुए हैं, हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। हम भगवान की जो है वो अंतरंग शक्ति नहीं है। जितने भी भगवान के नित्य सिद्ध भक्त है, वो भगवान की अंतरंग शक्ति है, और हम है उनकी तटस्थ शक्ति। मतलब क्या, कि अभी तक हमारी वहां पे कोई जगह नहीं है, हम जाके वहां पे जगह बनाएंगे। उस ऑफिस में जाके, उस गोलोक धाम में जाके हमारी एक नई पोस्ट जो है या वैकेंसी बनाई जाएगी, कि जब फलाना फलाना व्यक्ति भगवत धाम आया है, अब इसको किसके नीचे रखे? तो अब जो है इस धरातल पर जो आपके गुरु है, अब उन्हीं के नीचे जाके काम करोगे ना। चक्षुदान दिलो जई, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। जन्मे जन्मे प्रभु से ही का यही मतलब है कि आध्यात्मिक जगत में भी आपके एक गुरु है। अब आप बोलोगे कि अरे, मैं अगर तटस्थ शक्ति हूं तो फिर जो है मेरा गुरु जो है वो वहां पे नित्य सिद्ध कैसे है? वहां पे मेरे गुरु भी तटस्थ शक्ति होने चाहिए मतलब। आप देखना, अल्टीमेटली गुरु जो है वो किसका रूप है? भगवान का ही है, राइट। तो जिस तरह से एक जीव आत्मा जो है, जब वो आतुर हो जाता है भगवान की सेवा करने के लिए, नाम लेने के लिए, तो तुरंत ही भगवान उसके सामने गुरु के रूप में आके खड़े हो जाते हैं। और यही गुरु जो है, ये बार बार आते हैं। भगवान जो है अपने पार्षदों को, नित्य सिद्ध भक्तों को बार बार नीचे भेजते रहते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों को ऊपर खींच के लेके आने के लिए। अब गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज, पहले मैंने इच्छा किया तो जो है मैंने जब इच्छा करती हूँ तो कृष्ण की कृपा बरसती है। कृष्ण की कृपा किस तरह से बरसती है? गुरु के रूप में बरसती है। तो अब अ, हम्म, अ, भक्ति लता बीज जो है वो किससे मिल रही है मुझे? गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण, पहले कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, अब गुरु की कृपा से मुझे कौन मिलेंगे? कृष्ण मिलेंगे। तो अब जो है भगवान डिसाइड करते हैं कि आपके गुरु कौन है और किसकी टीम में आप जाके सेवा करोगे। वो आपकी आतुरता पे डिपेंड है कि आप कौन से गुरु के नीचे जाओगे। जिस जिस मात्रा में आपकी आतुरता होगी, उसी उसी
अब आप प्लीज ये मत सोचना कि गुरु के बहुत स्तर होते हैं, या गुरु का निम्न स्तर, बीच वाला स्तर या ऊंचा स्तर। नहीं, गुरु गुरु होते हैं। और भगवान के लिए चाहे या गुरु के लिए चाहे, ये जो प्रेम है इसमें कोई शर्त नहीं है। हमारा प्रेम भगवान के लिए बिना कोई शर्तों से होना चाहिए, या गुरु के लिए भी हमारा प्रेम जो है वो बिना शर्त होना चाहिए। जैसे कल के ऑफरिंग पे मैं कह रही थी कि भगवान का जो प्रेम, जो गुरु का प्रेम जो है, गुरु के साथ जो हमारा प्रेम है या गुरु के लिए जो हमारा प्रेम है, वो कोई शर्त वाला प्रेम नहीं है। जैसे कि अच्छा मैं सिर्फ जवान गुरु को ही सेवा करूंगी, मेरे अभी गुरु बूढ़े हो गए हैं, मैं उनकी सेवा नहीं करूंगी, अब मेरे गुरु कोई काम के नहीं रहे, मैं उनकी सेवा नहीं। आपके गुरु चाहे गोरे हो, काले हो, अमेरिकन हो, भारतीय हो, चाहे उनका एक हाथ कटा हो, एक पैर कटा हो, फिर भी आप अगर बोलते कि यही मेरे गुरु हैं, तो उसको कहते हैं निस्वार्थ भाव से गुरु से प्रेम करना। इसमें कोई शर्त नहीं रहती है गुरु की। और जब यहीं पे हम उस व्यक्ति के साथ निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते, तो ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस ग्राउंड हो जाता है। वहां पे कृष्ण के साथ जो है, यही जो है प्रेम वाला व्यवहार जो है। क्योंकि प्रेम में क्या है, हम कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं, प्रेम में हम सिर्फ देते हैं, देने की भावना होती है। तो व्यक्ति ने, क्योंकि ये साधक रूप और सिद्ध रूप में भी यही है कि साधक रूप में जो है अभी मेरा जो वर्तमान शरीर है, और सिद्ध रूप मतलब क्या, कि ऑलरेडी जो है सिद्ध रूप जो है आध्यात्मिक जगत में है व्यक्ति का, मतलब मेरा नहीं, वहां पे जितने भी ब्रजवासी हैं उनका नित्य सिद्ध रूप है। और वो लोग हमेशा जो है भगवान के हित के बारे में ही सोच रहे हैं ना। अब जो है, अगर ये जो साधक रूप में अगर हम बारंबार निरंतर चिंतन करते रहते हैं, एक दिन जो है मैं यशोदा मैया की मैं दासी बनूंगी, एक दिन मैं जो है यशोदा की दासी की दासी भी बनूंगी। और मैं, क्योंकि व्यक्ति का कोई किसी का भाव है कि वात्सल्य भाव है, तो वो यशोदा के नीचे जो है वो उसी भाव में भगवान की सेवा करेगी, राइट। तो कहते हैं कि कोई एक विशेष भाव है, तो फिर जो है हम ब्रजवासियों के पद चिन्हों पर चलते हैं। जैसे मान लो राधा है, ललिता है, विशाखा है, रूप मंजरी है, तो हम इनको जो है मानसिक रूप से सेवा करेंगे, राइट। और सॉरी, ये मतलब इनके अंडर में रहकर हम भगवान की मानसिक रूप से सेवा करेंगे। और व्यक्ति का जब सिद्ध स्वरूप है ना, और स्विद स्वरूप में क्या है, जैसे स्वरूप दामोदर है, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, तो फिर जो है इनका साधक रूप जो है, हम साधक रूप में इन सिद्ध रूपों का सेवा करेंगे। तो इसलिए जो है अ, व्यक्ति ने वैदिक साधना भक्ति करना बहुत जरूरी है, राइट। अब आप देखिए, दो प्रकार से हम लोग एक्चुअली सेवा कर रहे हैं। एक है हमारे साधक रूप में, यानी हमारे शरीर से हम लोग जो है, हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं। और एक है हमारे सिद्ध रूप में भगवान की हम लोग सेवा कर रहे हैं। सिद्ध रूप में हम लोग क्या कर रहे हैं, मननम कर रहे हैं कि मैं भगवान भगवान की यशोदा माई की दासी हूँ, और मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ। यशोदा माई ने अभी मुझे दही मंथन करने के लिए दिया हुआ है और मैं ये सेवा कर रही हूँ, इस तरह से। और जितने भी वैदिक साधना भक्ति के अंग है ना, ये हमें छोड़ने नहीं है। मतलब क्या, कि हमें श्रवणम कीर्तनम नहीं छोड़ना है। जो हमारे रागानुगा भक्ति के प्रगति के लिए, या रागानुगा भक्ति विकसित होने के लिए बहुत अनुकूल है ये अंग। श्रवण कीर्तन स्मरणम, ये सारे जितने भी 64 अंग बताए हुए हैं। तो फिर जो है, क्योंकि इन अनुकूल चीजों के बगैर हम किस तरह से फिर जो है
ब्रजवासियों के पद चिन्हों पर चलेंगे। तो इसलिए ये जो वैदिक साधना भक्ति है, इसके जितने भी अंग है ना, ये रागनों का भक्त भी जो है इसका पालन करते हैं। और जो है वो उन अंगों का पालन करते हैं जो उनकी भाव भक्ति, या जो है जो उनकी भाव भक्ति और जितने भी दूसरे अंग है उसको विकसित करने के लिए मदद करते हैं। जैसे मान लो भगवान का नाम लेना, श्रवणम करना उनकी लीलाओं का, अ, या फिर जो है एकादशी व्रत करना, या कार्तिक व्रत करना, और फिर जो है ऐसे अंगों का जो है वो पालन करना, ये हमारी भक्ति के लिए अनुकूल अंग है, जिसके माध्यम से जो है हम रागनु का भक्ति पे बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इन अंगों को हम रागनु का भक्ति के स्तर पर भी आएंगे तो हम त्यागेंगे नहीं। ये नहीं होगा कि आज मैं रागनु का भक्त हो गया, हा 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 हल्ले बल्ले बल्ले, अब मुझे जो श्रवण कीर्तनम करने की जरूरत नहीं है। प्राय अगर आप देखोगे वृंदावन में, कहाँ पे, राधा कुंड की जितने भी बाबा जी है ना, वो बोलते कि अब तुम्हें जो है, तुम्हें अभी माला करने की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारा सिद्ध देव प्राप्त हो गया है। नहीं, अगर आप देखोगे कि ब्रज में भी यानी भगवत धाम में भी जितनी भी गोपियां हैं निरंतर कृष्ण का नाम लेती रहती है, और जितनी भी गोपियां जब भगवान का नाम ले रही है तो उनके शरीर में रोमांचक कंपन उठता है सिर्फ अपने प्रेमी का नाम लेकर। इसलिए जब कृष्ण बलराम जाते हैं गैयों को चराने के लिए, यहाँ पे गोपियां उनका नाम लाम ले लेके उनकी आंखों में से अश्रुधारा बह रही है, और वही एक राह टकते हुए देखते जाती है। और जब वो भगवान को देखती है, फिर भगवान आंखों से जब ओझल हो जाते हैं, तब भगवान की लीलाओं पे चर्चा शुरू हो जाती है। इसलिए ना भगवान कहते हैं ना, मत चित्त मत गत प्राणा बोधयंत स्मा परस्परम कथयंत स्मृचान माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। ये जितने भी मेरे भक्त हैं, मेरे नाम गुण रूप लीला का श्रवण करते करते ही वो उनको आनंद मिलता है। तो इसलिए जो है ऐसे हम लोगों को अंग नहीं, अंगों का पालन नहीं करना है जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है। राइट। अब आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कामानुगा भक्ति मतलब क्या। कामानुगा भक्ति के भी प्रकार है एक्चुअली, कि एक संभोग इच्छामयी है और एक तद्भाव इच्छात्मिका है। तो संभोग इच्छामयी मतलब क्या, कि जो है डायरेक्ट सीधा भगवान को जो है माधुर्य रस का जो है आस्वादन करवाना है, तो उसको संभोग इच्छामय कहते हैं। और तद्भाव इच्छात्मिका मतलब क्या, कि उनका जो भाव है या मूड है वो प्रेम वाला है। भाव माधुर्य कामिता, और जो है एक 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 विशेष गोपी का भाव जो है वो जो है अपनाना, उसको कहते हैं। और फिर जो है अ, उनको डायरेक्टली भगवान के साथ जो है माधुर्य रस में हिस्सा नहीं लेना है। मतलब भगवान को दूर दूर से ही यही सोचना कि मैं जो हूँ राधा रानी हूँ, और अब भगवान मेरा संभोग कर सकते हैं या भगवान मेरे साथ जो करना है कर सकते हैं। तो ये है एक्चुअली तद्भावेच्छित्मिका भक्ति। मतलब वो ऐसा सोचते कि मैं राधा रानी हूँ और मैं भगवान की सेवा कर रही हूँ और भगवान मेरे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो है एक डायरेक्ट माधुर्य रस में नहीं जाना चाहती है, लेकिन वो इनडायरेक्टली माधुर्य रस में जाना चाहती। तो ये प्रकार की जो भक्ति, ये एक्चुअली कामानुगा भक्ति है। अब कामानुगा भक्ति के लिए
इसकी योग्यता क्या है? तो ये जो है कामानुगा भक्ति के लिए योग्यता है कि उसके पास जो है गोपियों के भाव के लिए ललायत रहती है ये। जब वो देखती है कि जो है भगवान के रूप को देखती है, या दूसरी गोपियां भगवान के रूप को देखती है, और फिर जो है वो भगवान की जितनी भी लीलाएं है वो श्रवण करती है गोपियों के साथ, तो ये जो है ये भक्ति इवन पुरुष लोग भी जो है वो पा सकते हैं। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष इस धरती पर, अगर उसको भी जो है कामानुगा भक्ति करनी, वो कर सकता है। वो भी मानसिक तौर से ये सोच सकता है कि मैं जो हूँ कोई गोपी हूँ और मुझे कृष्ण से प्रेम है, और मैं जो हूँ, हालांकि ना कभी कभी जो है पुरुष का जो अहंकार है वो बहुत ही स्ट्रांग है, अरे मैं पुरुष हूँ, मैं जो कंट्रोलर हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम लोग माला करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा का एक ही स्वरूप है, वो है स्त्री। ठीक है ना? पुरुष तो एक ही है ना, हमें पता है पुरुष तो एक ही है, वो है कृष्णा। बाकी तो हम सब प्रकृति है। तो जो इस धरातल पे जितने भी पुरुष है वो भी जो है गोपी भाव में जो है वो अपनी सेवा भगवान के लिए कर सकते हैं। अब जो है उद्देश्य क्या है इसमें? जब हम जो है, जब हम देख रहे हैं, है ना, हम देख रहे हैं कि राधा रानी जो है बहुत अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर रही है, तो मैं भी जो है राधा रानी बन जाती हूँ ताकि मैं उतनी अच्छी से सेवा कर सकती हूँ। लेकिन इसके अंदर हमारा श्रवणम अगर कच्चा रहता है तो हम ये भावनाएं नहीं उत्पन्न कर सकती है। और जब तक हम अच्छी तरह से श्रवणम नहीं करेंगे तो हमारे जो मूल रूप या जो भगवान की जितनी भी लीलाएं है ना, उनकी जितनी भी मूल रूप है या लीलाएं, उसका प्रकटीकरण हमारे आंखों के सामने होगा ही नहीं, या मानसिक रूप से भी होगा नहीं। इसलिए बारंबार जितना भी हम श्रवणम करते हैं कृष्ण और गोपी के बारे में, आ, नहीं भी देख रहे हम कृष्ण और गोपियों को, साक्षात इन दो, ये जो दो आंखें हैं, ये एक्चुअली प्रेम की अंजन वाली आंखें नहीं, ये काम की अंजन वाली आंखें हैं। लेकिन अगर साक्षात नहीं भी देख पा रहे तो सिर्फ मन में ही अगर हम लोग ये चिंतन कर रहे हैं तो भी काफी फर्क पड़ता है। अब आप देखिए, आप सोचोगे कि अरे पुरुष लोग जो है वो गोपी कैसे बन सकते हैं, लेकिन नहीं, बने हुए हैं। राम, त्रेता युग में जब भगवान राम आए थे, और जितने भी दंडकारण्य के जितने भी ऋषि मुनि थे, तो उनको जो है भगवान के साथ संभोग करना था, उनको आनंद लेना था। और फिर जो है आ, उनको लगा कि कृष्णा जो है वो भगवान राम से भी बहुत ही आकर्षित है। तो अगर हम स्त्रियां बन जाते हैं और फिर जो है हम जो है गोकुल में जाएंगे और भगवान को जो आनंद देंगे, और इसलिए उन्होंने एक अपनी इच्छा व्यक्त की थी भगवान राम के सामने, है ना। और आप सोचिए, ये जो इच्छाएं भी थी उन्होंने शब्दों में नहीं बयान की थी, उन्होंने मन में ही ये इच्छा की थी। तो भगवान राम ने भी बिल्कुल बिल्कुल मन ही मन में ये इच्छा की पूर्ति की थी, और इसका बोले ना सैंक्शन दे दिया था, हाँ हाँ कर दिया था कि हाँ, आपकी ये इच्छा जो है मैं पूर्ण करूंगा। अब इनकी ये इच्छा थी, ये काम वासना वाली इच्छा थी, इसलिए उनको भगवान मिले भी। लेकिन ये जितने भी दंडकारण्य के ऋषि थे, उनको स्त्री के रूप में गोकुल में जो है वो जन्म मिला, और वहां से जो है वो इस भौतिक संसार के महासागर से उनको मुक्ति मिली हुई थी। तो ये जो भौतिक शरीर है, इसका कोई लेना देना नहीं है आध्यात्मिक प्रेम भरे व्यवहारों से। तो एक स्त्री जो है ये सारी भावनाएं उत्पन्न कर सकती है
मैं भी वो भावना उत्पन्न कर सकती कि मैं भगवान का गोप सखा हूँ, और मैं भगवान के साथ खेल रहा हूँ, भगवान मेरे कंधे पे चढ़े हुए हैं अभी, और अब मैं भगवान को लेके जा रहा हूँ। हम लोग खेल खेल में नहीं कि एक होता है कि जिसका अभी दंड आ जाता है तो उसको कंधे पे उठा के लेके, तो मैं भी ये कर सकती हूँ स्त्री होके। और एक पुरुष भी जो है वो गोपी भाव जो है वो विकसित कर सकता है। तो अब जो है अगर एक वैदिक भक्त है जिसको अगर ये रिश्ता जो है ना, भगवान के साथ बनाना है, बट लेकिन गोपियों की जैसा नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो रागनु का भक्त रहेगा। भगवान भगवान के जो अ, जितने भी अलग अलग लोक है उसमें जो है उसको भगवान का सानिध्य मिल जाएगा। तो इसलिए जो है अब ये जो संबंध संबंध अनुगा भक्ति जो है वो क्या है ये भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि संबंध अनुगा भक्ति वही है कि मैं भगवान का सखा हूँ, भगवान का पिता माता या दास हूँ। और ये जितने भी वैदिक साधक भक्त है जो लौल्य है भगवान के माता पिता बनने के लिए, भगवान का सखा बनने के लिए, तो उसी प्रकार की भक्ति जो है वो करते हैं। और जो है कोई सोच सकता है कि अरे क्या ये अपराध है क्या कि मैं नंद बाबा हूँ या मैं सुबल हूँ, या मैं नंद बाबा को जो है मैं फॉलो कर रहा हूँ, या ना उनके पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, या सुबल जो है चल। तो कह रहे हैं कि अ, केवल ये सोचना जो है ना, कि मैं नंद बाबा जैसा हूँ या मैं सुबल सखा जैसा हूँ, तो फिर जो है ये जो है कभी कभी ये अपराध हो सकता है, कह रहे हैं कि जो है आ, उन उन पार्षदों के प्रति अपराध हो सकता है। लेकिन जो है अगर मेरा उद्देश्य सही है, मुझे अगर वास्तव में जो है भक्ति मेरी सेवा, मुझे भक्ति के माध्यम से उनकी सेवा करनी है, और मेरे साधक रूप में मैं जो हूँ अगर सेवा करना चाहता हूँ, तो फिर जो है ये सुबल सखा या ये नंद महाराज जो है ये जो है आराम से हम मानसिक सेवा अपने सिद्ध देह में भी कर सकते हैं। किसके सानिध्य में? गुरु के आदेश अनुसार। जैसे मान लो कि एक जो है एक बहुत पुराना हस्तिनापुर में एक कारपेंटर था। तो वो भगवान के विग्रह रूप को बड़ी पूजा अर्चना करता था, और वो भगवान को अपना पुत्र मानता था। तो नंद महाराज के पद चिन्हों पर चलकर, और नारद मुनि के, एक्चुअली नारद मुनि के शिष्य, नारद मुनि जो है उनके गुरु थे। तो उन्होंने जो है वो साधक देह में उन्होंने शरीर से भगवान की जो है वो उस अर्च विग्रह की सेवा की, और इसलिए उसको बिल्कुल जो है वो सिद्ध देह मिल गया, उसको परफेक्शन मिल गया कि अब जो है कृष्ण मेरा पुत्र है। और उसको जो है ब्रज में जो है एक गोप सखा के रूप में जो है जन्म मिला, जहां पे जो है कृष्ण जो है उसके पुत्र के रूप में जो है उनको प्राप्त हुए। और जो है जैसे मान लो कि ब्रज में जो है ना जितने भी बड़े गोप सखा है, जैसे नंद महाराज है, और नंद महाराज के भी बहुत सारे और भाई है, तो ये सारे वरिष्ठ गोप सखाए होते हैं। तो फिर जो है उनको वो स्थान मिल गया उस कारपेंटर को। और एक राजा हुआ करते थे, राजा प्रभाकर करके, उनके पास कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने इच्छा भी नहीं की थी, क्योंकि उनको लगा कि ये मेरे कर्म में है तो मुझे पुत्र नहीं मिल रहा है। लेकिन उन्होंने कृष्ण को अपना पुत्र मान लिया, और फिर जो है उन्होंने भगवान की स्थापना की, अभिषेक किया, है ना, इस तरह से। क्योंकि उनके पास अगर पुत्र नहीं थे लेकिन उनको वंश तो चलना चाहिए, तो उन्होंने उस राज्य अभिषेक में कृष्ण को वहां पे स्थापित किया। और
फिर भी उन्होंने जो है पुत्र की कामना नहीं की, लेकिन भगवान स्वयं पुत्र के रूप में आए और वहां पे विराजमान हो गए। इस स्कंद पुराण में एक्चुअली कथा आती है। तो इसलिए जो है रागानुगा भक्ति का कारण ही यही है कि हम भगवान की कृपा याचना करें और उनके भक्तों की कृपा की याचना करें। और अ, ये जितने भी जो है ना पुष्टि मार्गी लोग हैं, जो वल्लभाचार्य संप्रदाय से आते हैं, पुष्टि मतलब क्या, पोषण देना। तो ये जितने भी भावनाएं हैं ये पुष्टि देती है, या ये बोलते ना उसको कि अ, ये भक्ति के लिए जो है, और खुराक जो है इसको कहते हैं ना, इसको नरिश करती है और बिल्कुल पूरा हाई स्टैंडर्ड पर लेके जाती है ये। इसलिए जो है हमारे गुजरात में जो है बहुत लोग जो है, एक्चुअली हम लोग पुष्टि मार्गी ही थे पहले, लेकिन पुष्टि मार्गी से हम लोग जो है वो अभी इस्कॉन में आने के बाद जो है हम कन्वर्ट हो गए। नहीं तो मुझे याद है अ, मेरी नानी और दादी दोनों साइड में हर वक्त हम लोग ने हर घर में एक्चुअली जो है वो लड्डू गोपाल ही देखे हुए। तो मेरी मम्मी भी जब ब्याह के आई हुई थी, वो एक लड्डू गोपाल अपने साथ लेकर आई थी, वो अभी भी है हमारे घर में। और वो मेरी नानी ने भी वही लड्डू गोपाल को एक्चुअली भजा था, और उनकी नानी ने भी इसी तरह काफी पीढ़ी से वो एक्चुअली वो लड्डू गोपाल पीढ़ी दर पीढ़ी वो पास डाउन हो गया। मेरी मौसी और मेरी दूसरी दो मौसियों को एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मेरी नानी ने मेरी मम्मी को वो विग्रह दे दिए थे। लेकिन मुझे याद है अभी भी कि मेरी मम्मी ना बार बार भोग बहुत लगाती रहती थी। सुबह में दूध का भोग, चीनी का भोग, ड्राई फ्रूट का भोग, बार बार वो लड्डू गोपाल को खिलाते पिलाते रहती थी मम्मी। और ये पुष्टि मार्गी करते हैं, सिर्फ मेरी मम्मी नहीं करती, ये सारे पुष्टि मार्गी जितने भी है भगवान को 6 टाइम भोग खिलाते हैं। और जिस तरह से एक छोटे बच्चे के साथ हम व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं। यानी लिटरली मम्मी दोपहर को भगवान को सुला भी देती थी, रात को भी सुलाती थी। ये सारा कार्यक्रम चलते रहता था उसको, और हम सिर्फ देखते रहते थे कि हाँ ये सुला रही है भगवान को। या इस तरह थोड़े हम बड़े हो गए तो हमको भी थोड़ी ड्यूटी दे देती थी, चलो दोपहर को जाओ भगवान को सुला लो, या रात को जाओ भगवान को सुला लो, इस तरह से। तो ये पुष्टि मार्गी जो है भगवान के बाल रूप को जो है वो बहुत मानते हैं। तो यहाँ पे जो है हम समाप्त करते हैं। तो ये हमारा रागनों का भक्ति का ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम माता जी। हरे माता कृष्ण। जी, आपने जैसे बताया ना, गुरु महाराज का स्तर नहीं समझना चाहिए हमें, कि गुरु महाराज स्तर समझे ना माता जी, आप क्या कह रहे थे उस टाइम वही। तो मतलब, लेकिन माता जी मूड होता है गुरु महाराज का अलग अलग। हमारे को जैसे हमारे मूड के हिसाब से, या गुरु महाराज के मूड के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे हमारे गुरु महाराज का मूड अधिकतर टेम्पल बनाने का और बुक डिस्ट्रीब्यूशन का था। हम्म। तो हमें ये देखना चाहिए। और वो लोकनाथ, हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज हैं, वो थोड़ा कीर्तन कीर्तन संकीर्तन है, का पद यात्रा है, राइट राइट राइट। मूड है माता जी। तो मतलब इस तरह का मूड हमें देखना चाहिए। हमें हमारे देख सकते हैं, स्तर नहीं होते गुरु महाराज के, मूड होते हैं लेकिन ना माता जी। हम्म। अलग अलग भावनाएं होती है कि मैं भगवान को इस तरह से प्रसन्न करूंगा, मैं भगवान को इस तरह से प्रसन्न करूंगा। और ये सारे भावनाएं जो है वो सही भावनाएं हैं। आध्यात्मिक। ये सारे आध्यात्मिक भावनाएं हैं, राइट। अलग अलग भावनाएं, ये सारे आध्यात्मिक है। और ये सारी भावनाएं जो है व्यक्ति को पवित्र ही करने वाली, मतलब उनकी इच्छाओं को भी पवित्र करने वाली है, राइट। भाव रिलेशन भगवान से ही है ना माता जी, क्योंकि सभी भावनाओं का रिलेशन भगवान से। यस 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 माता जी, आप सही बता रहे हो। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। ओके। तो अब जो है हम चर्चा करेंगे कि जो है एग्जाम कौन से दिन पे हमें रखनी है। तो आपको क्या लगता है, मतलब मैं आप पे ही छोड़ने वाली हूँ, मैं कुछ डिसाइड करने वाली नहीं हूँ भाई, मैं आप लोगों के दास हूँ। आप ही डिसाइड करो कि आपको कौन सी तारीख को एग्जाम देनी है।
अभी ये है 26 तारीख है आज। ओके, 26 शनिवार है। तो फिर 26 से लेके 30 तक अभी और 5 दिन है। और फिर आता है मई महीना। तो कौन से दिन पे आपको जो है वो परीक्षा देनी है, आपको क्या लगता है? 18 मई सही रहेगा, संडे को सुबह 7 से 9 में। जी माता जी, सही रहेगा माता जी। आत्मदर्शिनी माता जी, कशिश माता जी, माधुर्य माता जी, नदिया शिरोमणि माता जी, नेहा माता जी, रति मंजरी माता जी, रेखा माता जी और अमल अति प्रिय प्रभु। तो क्या 18 मई सही रहेगा? रति मंजरी माता जी यस बोलिए आप। हरे कृष्णा माता जी। हम्म। हाँ कशिश माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। मैं माता जी बोल रही थी कि एक बार अगर हम ग्रुप कॉल ले ले, सबसे पूछ ले तो वो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि काफी तो जने आए नहीं है ग्रुप में, अभी प्रेजेंट नहीं है। तो हम्म। जैसे सबको कन्वीनियंट हो एक बार। ओके, मैं ग्रुप पे पोल डाल देती हूँ। रेखा माता जी आप कुछ बोलना चाहते थे? हाँ, ये लिखित परीक्षा की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, लिखित परीक्षा की बात कर रहे हैं। यस 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 माता जी, लिखित परीक्षा की तो बात। ये इसमें भी उपमाएं वगैरह है इसमें भी, या ये सारी इसी को जो आपने प्रश्न दिया उन्हीं में से तो आएंगे ना? हाँ 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 हाँ। आपको राइट। याद है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा हुआ है वो प्रश्न की सूची, हाँ हाँ, वो तो देख लिया। उसमें कैसे आने। और खुली किताब का भी वो निबंध कैसे लिख, वो क्या लिखना है वो मैं 2 टॉपिक दे देती हूँ कल तक, कि वो कौन से 2 टॉपिक पे आप एक्चुअली वो खुली किताब का भी लिखोगे। और जी श्लोका तो आपको पता ही कि कौन से श्लोक आने वाले हैं। जी। ईश्वरी कमला माता जी इसको आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं नहीं माता जी, उसी के लिए हैंड रेस किया है मैंने, वो जो डेट सारी आपने तारीख डिसाइड। की, अच्छा। रेखा माता जी और कुछ बताना चाहते थे आप या पूछना हाँ, चाहते? ये श्लोका का जो है ना, वो तो अलग से आप डेट देंगे? हाँ अलग, उसके डेट अलग रहेगा, उसका डेट राइट। अलग रहेगा। ठीक है ना? जी ठीक है। 18, 16, अमलाति 17। प्रिय प्रभु आप कहाँ हो? ये माता जी मैं सुन रहा हूँ, लेकिन वही ड्राइविंग मोड में था, ड्राइविंग मोड में। ड्राइविंग मोड पे हो आप? ओके। ये 18 तारीख सही रहेगा? 18 जून को। नहीं, रविवार है। हाँ माता जी ठीक है। ओके, क्योंकि 4 हफ्ते मिल रहे, पूरा 1 महीना मिल रहा है हम लोगों को, राइट? है ना? जी। तो प्रभु जी, जून नहीं, अमलती प्रिय प्रभु जी, आप जून समझ रहे हैं, 18 जून नहीं, 18 मई। प्रभु जी अमलाति ने। प्रिय प्रभु हम लोग मई की बात कर रहे हैं, 18 मई। हम 18 मई को रहेगी परीक्षा। ओके। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी जो एग्जाम टाइम है वो थोड़ा चेंज नहीं हो सकता है? कौन सा टाइम चाहिए आपको? मतलब आप जैसे सुबह कह रहे हैं ना 7 से 9, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला हो जाएगा। दोपहर का टाइमिंग रखिए फिर, दो हाँ, से चार में। नहीं वो सर, सही। संडे को 2 से 4 में भी नहीं रख सकते, कि 2 से 4 में मेरा मराठी भक्ति शास्त्री रहता है ऑफलाइन में मंदिर में। तो फिर कौन सा टाइमिंग रख सकते हैं हम लोग? शाम का टाइमिंग रख ले, 5 से 7 में। हाँ, शाम का भी सही रहेगा। 5 to 7 में। शाम के टाइम में माता जी यही रहती है, फिर सेवा रहता है मंदिर वंदिर में, फिर तो फिर ये संडे दिक्कत होती है। 5 से 7 आप में सेवा रहता है। देख सकते हैं। 5 से 7 में सेवा रहता है आपका। एक, देख लेंगे, टाइम निकाल लेंगे माता जी। हाँ एक संडे एक सेवा दिन एडजस्ट कर लीजिए, है ना? एक संडे उसके लिए, क्योंकि ये सारी बेचारी माताएं गृहिणियां हैं, तो अपना टाइम निकाल निकाल। जी जी जी। हाँ। मैं सुन हाँ चलिए। 18 मई को माता जी, राइट। हाँ 18 मई एक्चुअली मैं पोल डालती हूँ, तो बोलते हैं ना मेजोरिटी विंस, ज्यादा होगा उसी दिन फिर डिक्लेयर जी। कर देंगे हम लोग डेट, है ना? नहीं सही, सही है। 18 मई को शाम को ही और परीक्षा। श्लोका रिसाइटेशन के लिए क्या बोले? श्लोका रिसाइटेशन फिर 25 मई को ही रखेंगे, और वो थोड़ा जरा फ्लेक्सिबल रख देंगे फिर हम लोग, अच्छा। 1 हफ्ते बाद रखते हैं, क्योंकि अच्छा। दोनों एक साथ एग्जामिनेशन ना लोगों के लिए बड़ी भारी हो जाएगी। नहीं, ठीक ठीक बात। 25 तारीख को 18 मई को रखेंगे, है फिर ना? शाम को ही होगी ना परीक्षा हमारी? हाँ हाँ हाँ।
5 to 7 क्लॉक पे होगी, यस 5 बजे 7 बजे तक। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। ओके, तो ये सारा जो है ना मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देती हूँ। एक पोल ले लेते हैं और फिर डिक्लेयर कर देते हैं 18 मई एज यू नो क्या कहते हैं एग्जामिनेशन डेट, और उसका वक्त भी हम लोग 5 से 7 में रख लेंगे तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, सबका काम हो माता जाएगा। माता जी, वो जो श्लोक अभी हमने नहीं सुनाए थे, आप उसी का तो लेंगी ना? वो जो हाँ हाँ, ये सेकंड टर्म में जो नहीं हुए थे श्लोक का वो अच्छा बाद में वो हो भी गया। दे देना आप मुझे फिर। वो मुझे अभी एकदम याद नहीं हो पाएंगे, यही वाले आप ले लेना, फिर उसको मैं बाद में दे दूँ तो। ठीक है, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ। ठीक है ना। ओके, हम यही पे विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद।